तो आज हम ऐप डेटा को शो कराएंगे हेल्पर मेथड के द्वारा। तो चलिए हेल्पर मेथड कैसे क्रिएट करना है एंड ऐप डेटा को कैसे शो करना है विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें हेल्पर मेथड क्रिएट करने के लिए हेल्पर्स बेसिकली फोल्डर क्रिएट करना होगा और उसको हमें बेसिकली ऑटो लोड भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऐप के अंदर जाऊँगा, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा, हेल्पर्स का नेम रखेंगे हम इसका हेल्पर्स। आप कुछ भी नेम रख सकते हो जो भी आपको सही लगता है, बट मैंने हेल्पर्स रखा है जिससे कि थोड़ा नेम समझ में आए। इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ लाइक helpers.php। आप इस फाइल का भी नेम कुछ भी रख सकते हो जो आपको रखना है, बट आगे चल करके हम जो यहाँ पर नेम यूज़ करेंगे उसको हमें यूज़ करना होगा अपने composer.json के अंदर। तो यहाँ पर मैं PHP के टैग से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर जो है मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ जो कि बेसिकली क्या करेगा। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर जैसे ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यहाँ पे लोगो फर्स्ट टेक्स्ट सेकंड टेक्स्ट मीन्स जो भी ऐप डेटा से रिलेटेड जो भी डेटा था वो हमने स्टोर कराया था। तो एक हेल्पर ऐसा मेथड बनाएंगे जिसमें क्या होगा, जैसे हमने लोगो फर्स्ट टेक्स्ट डाल दिया, लोगो सेकंड टेक्स्ट डाल दिया, हेडिंग डाला, तो वो क्या करेगा, हमें उसकी वैल्यू ला करके देगा जो भी हमारे डेटाबेस में स्टोर है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर मेथड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना मॉडल यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स एंड अपना ऐप डेटा मॉडल। देन यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, नॉर्मल फंक्शन जैसे हम क्रिएट करते हैं। मैंने जैसे लाइक इस मेथड का नेम रख लिया गेट ऐप डेटा। अब इसमें होगा क्या कि यहाँ पर जो है हम एक पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर में क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर आप कुछ भी कॉलम का नेम प्रोवाइड करोगे। तो जैसे मैंने लिख दिया इसका नेम सिलेक्ट, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहोगे। एंड यहाँ पर मैं एक स्टार्टिंग में वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक डेटा करके, या सेंड डेटा, जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। मैंने सेंड डेटा कर लिया है। इसको स्टार्टिंग में मैंने एम्प्टी रख लिया है कि अगर बाय द वे डेटा ना मिले तो हम एम्प्टी यहाँ से रिटर्न करेंगे। एंड यहाँ पर जो है हम ऐप डेटा मॉडल का यूज़ करेंगे, ऐप डेटा कॉलन कॉलन, एंड यहाँ पर हम सिलेक्ट यूज़ करेंगे सिलेक्ट। और सिलेक्ट में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, डॉलर सिलेक्ट, जो भी हमें सिलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पर हम फर्स्ट का यूज़ करेंगे। हमें जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो हमें उसमें से हमें क्या करो कि जो भी यहाँ पर हमने पैरामीटर में नेम पूछा है उस कॉलम का, वो उसकी वैल्यू हमें ला करके दो। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ लाइक एग्जिस्ट करके मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। अगर नॉट एग्जिस्ट करता होगा तो सिंपल एम्प्टी डेटा जाएगा, यहाँ से सेंड होगा। तो यहाँ पर मैं चेक लगा दूंगा इफ़ अगर एग्जिस्ट है देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमने सेंड डेटा बनाया हुआ है इसके अंदर हम अपना जो भी सिलेक्ट करने के लिए जो डेटा लिया है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉलर एग्जिस्ट एंड यहाँ पर जो है मैं डॉलर सेलेक्ट को यूज़ कर सकता हूँ। जो भी मेरे को सिलेक्ट करना है वो मेरे को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर सिलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ, अब मैं चाहता तो यहाँ पर जो है इसको नहीं लगा सकता, बट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट में इसलिए डाला हुआ है क्योंकि जितना डेटा हम गेट करते हैं उतना ही इसलिए टाइम लगता है। तो इसलिए पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू ही निकाली जाए, जो भी डेटाबेस से निकालना है पर्टिकुलर निकाला जाए। तो यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट होकर के आएगा और उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ से सिंपल जो है हम रिटर्न कर देंगे अपना डॉलर सेंड डेटा। तो ये तो बन चुका हमारा हेल्पर मेथड गेट ऐप डेटा, बट इसको हमें लोड कराना पड़ेगा अपने composer.json फाइल के अंदर। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने composer.json के अंदर। तो यहाँ पर हमें अपनी ऐप फाइल का बेसिकली पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि है ऑटो लोड में आ जाना है आपको। और यहाँ पर आपका ऑटो लोड डेवलपमेंट का बना हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पर जो है हम लिखेंगे फाइल्स। और फाइल्स में यहाँ पर देख सकते हो एरे आ चुका है मेरे लिए ऑटो सजेशन में। एंड यहाँ पर जो है मैं प्रोवाइड करूँगा अपना फाइल का पाथ जो कि मेरे को मिलेगा ऐप के अंदर जाओ एंड उसमें हमने हेल्पर्स बेसिकली फोल्डर क्रिएट किया है और उसमें हमने एक फाइल बनाई हुई है helpers.php। अभी यहाँ पर जैसे आपके मल्टीपल फाइल्स हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स कॉमा लगा करके ऐड कर सकते हो, बट मेरे को अभी नीड नहीं है क्योंकि मेरे को एक ही फाइल जो है लोड करानी है helpers.php। इसमें इसी में सारे मैं बेसिकली करूँगा वर्क जो भी मेरे रहेंगे। एंड आपको टर्मिनल में आना है। टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पर आपको रन करनी है कमांड composer dump
ऑटो लोड, कंपोजर डंप हाइफन ऑटो लोड। जैसे ही आप इसे एंटर कर दोगे तो आपका ये बेसिकली क्या करेगा, ऑटो लोड को बेसिकली ऑप्टिमाइज करके जो भी जनरेट होंगी न्यू फाइल्स वो यहाँ पर क्रिएट करेगा। ये इम्पोर्टेंट है, तो ये थोड़ा बेसिकली टाइम लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक ये टाइम ले रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर जो है डंप ऑटो लोड कमांड जो है प्रॉपर चल पाई है और यहाँ पर ये सारा कुछ हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कर देता हूँ नीचे। अब हमें यूज़ करना है अपनी हेल्पर मेथड। तो इसको कैसे यूज़ करना है अपने हेडर फुटर्स में, तो नीचे आइए रिसोर्सेज व्यूज़। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर, ये सबसे टॉप पर जो हमारे आइकन्स लगे हुए हैं सोशल आइकन्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। लेआउट्स में जाना है, लेआउट्स में टॉप बार लेआउट है एक। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर आपके ये रहे फेसबुक वगैरह के, ट्विटर। तो देखिए मैं नहीं चाहूँगा कि लाइक यहाँ पर जो है डुप्लीकेट तरीके से मैं बेसिकली लोड कराऊँ और डुप्लीकेट बार बेसिकली लोड कराऊँ। आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है, मैं जैसे लिखा है यहाँ पर @if, और मैं यहाँ पर एक चेक लगाऊंगा empty कि नॉट empty है हमारा क्या, गेट ऐप डेटा को, गेट ऐप डेटा मेथड को हम कॉल करेंगे। और इसमें जैसे मेरे को फेसबुक का चेक करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फेसबुक, जो कि मेरा बेसिकली कॉलम नेम है। यहाँ पर अगर मैं इसको स्ट्रक्चर करता हूँ तो यहाँ पर जो है मैं फेसबुक ये रहा, एंड इसको मैंने जस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। मैं यहाँ पर एक चेक लगा रहा हूँ, अगर नॉट एम्प्टी है मीन्स कि फेसबुक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मीन्स एडमिन ने फेसबुक का लिंक डाला हुआ है। तो यहाँ पर जो है अपना फेसबुक शो हो जाना चाहिए और उसका URL भी शो होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 बार जो है मेरे को कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी इसको, गेट ऐप डेटा को। तो ये बेसिकली थोड़ा टाइम लेगा और 2 टाइम हम लोड नहीं करना चाहेंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऊपर ही मैं @php यूज़ कर लेता हूँ। तो @php, और यहाँ पर जो है हम एक बार लोड करा लेते हैं। जैसे हमारा फेसबुक का हो गया, फिर हमारा आ जाता है लाइक यहाँ पर मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक फेसबुक लिंक, और मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे को सेकंड टाइम चाहिए ट्विटर, तो यहाँ पर मैंने ट्विटर लगाया, फिर यहाँ पर मैंने ट्विटर लिंक लिख दिया। एंड नेक्स्ट हमारा आता है लिंक्डइन, लिंक्डइन पर भी मैंने यहाँ पर डाला और यहाँ पर भी मैंने लिंक्डइन डाल दिया। नेक्स्ट आता है इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम मैंने डाला। एंड नेक्स्ट आता है आपका यूट्यूब, एंड यहाँ पर भी मैंने यूट्यूब का लिंक डाल दिया। एंड बाकी हम हटा देते हैं, 2 एक्स्ट्रा बन चुके थे। अब यहाँ पर मैं फेसबुक लिंक का यूज़ कर सकता हूँ। अब एक टाइम ही लोड होगा गेट ऐप डेटा फेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए, लिंक्डइन के लिए। तो यहाँ पर अब हमें 2 टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ $फेसबुक लिंक, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ $फेसबुक लिंक। तो अब मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है हमें बाकियों के लिए भी करना है। तो यहाँ से मैं थोड़ा इसको रिप्लेस करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, कॉपी, नेक्स्ट पेस्ट, 2 3 4, आई थिंक 4 ही हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हैं, तो एक और डालना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका ट्विटर के लिए, तो यहाँ पर जो है मैं ट्विटर लिंक यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पर भी आपका ट्विटर लिंक, अरे देन यहाँ पर ये मेरा ट्विटर लिंक मैंने कॉपी किया, यहाँ पर भी मैंने ट्विटर लिंक डाल दिया। नेक्स्ट आता है आपका लिंक्डइन लिंक, तो यहाँ पर जो है मैंने लिंक्डइन लिंक डाल दिया। नेक्स्ट आता है आपका इंस्टाग्राम लिंक, और कोई रहता तो नहीं है, इंस्टाग्राम लिंक ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका यूट्यूब लिंक, तो यहाँ पर मैंने जो है यूट्यूब लिंक डाल दिया। तो हमारे 5 हो चुके हैं, 3 4 5। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा ट्विटर को, यहाँ पर डाल देता हूँ इसके अंदर, इफ कंडीशन के अंदर, और ये मैंने ट्विटर डाल दिया। और यहाँ पर जो है हम इसका एंकर टैग प्रोवाइड कर देंगे, जो भी एडमिन ने डाला होगा इसकी वैल्यू $ट्विटर लिंक। नेक्स्ट आता है आपका लिंक्डइन, तो लिंक्डइन हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने लिंक्डइन डाल दिया। तो ये गया लिंक्डइन। नेक्स्ट आता है आपका इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम कट किया और यहाँ से मैंने पेस्ट किया।
एंड यहाँ पर जो है मैंने डाल दिया इंस्टाग्राम का लिंक इसमें href में। नेक्स्ट आता है आपका यूट्यूब का लिंक, तो यहाँ से मैंने जस्ट यूट्यूब का कॉपी किया और ये मैंने यूट्यूब भी डाल दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे, ये हमारा हो गया एंड इनको हमें टेस्ट करना है कि क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखोगे अगर मैं फेसबुक पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर facebook.com मेरे को बेसिकली यहाँ पर आएगा, देख सकते हो यहाँ पर आएगा बेसिकली। तो यहाँ पर ये लिंक्डइन का है, यहाँ पर ये इंस्टाग्राम का है, यहाँ पर ये यूट्यूब का है। अगर बाय द वे मान के चलिए जैसे एडमिन से मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ से, और एडमिन ने क्या किया, बाय द वे admin@example.com एंड पासवर्ड इज पासवर्ड। सो नेक्स्ट देन यहाँ पर सपोज करके चलें अगर मैंने इंस्टाग्राम जैसे एम्प्टी कर दिया और मैंने इसको अपडेट कर दिया, देन जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम शो नहीं होना चाहिए और यहाँ पर ये इंस्टाग्राम भी जा चुका है। पर मैं डाल देता हूँ, जस्ट मैं आपको टेस्ट कराना चाहता था और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये कर दिया एंड अब हमें जो है ये लोगो टेक्स्ट एंड हेडिंग्स वगैरह पर काम करना है। देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेआउट के अंदर। लेआउट जो कि रहेगा हमारा नेवबार लेआउट, इसमें यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ जैसे ई शॉपर हुआ, शॉपर, तो ये रहा शॉपर। अब मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ अपने कर्ली ब्रैकेट्स एंड यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा लोगो सेकंड टेक्स्ट, लोगो सेकंड टेक्स्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया एंड फर्स्ट के लिए भी मेरे को प्रोवाइड करना पड़ेगा जहाँ पर मेरी ई लगी हुई है, ये रहा ई, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका लोगो फर्स्ट टेक्स्ट, लोगो फर्स्ट टेक्स्ट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि जो ई शॉपर है वो मल्टीपल जगह होगा, तो यहाँ से मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, शॉपर नहीं है इसके अंदर। अब मैं जैसे उसमें जाता हूँ लाइक टॉप बार लेआउट में भी आई थिंक था शॉपर ये रहा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है ई शॉपर के लिए। एंड यहाँ पर जो है नेक्स्ट आते हैं हम फूटर लेआउट, इसमें भी था शॉपर, तो यहाँ पर भी हम जो है डाल देते हैं। तो ये रहा ई शॉपर, तो जस्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अब जो है हमारा हेडिंग चेंज हो जानी चाहिए जो भी एडमिन ने डाल दी थी, प्रोडक्ट सेल। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्ट सेल हो चुका है लोगो एंड यहाँ पर भी इसलिए प्रोडक्ट सेल हो चुका है। अब हम हेडिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो हेडिंग के लिए आपको आना पड़ेगा, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ हेडिंग, ये रहा हेडिंग। तो यहाँ पर भी मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ बट मेरे को इतना कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा आपका नॉर्मल हेडिंग, तो हेडिंग भी आपकी जो है उठा लेगा ये जो भी यहाँ से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्ट सेल ऐप में हेडिंग भी आपकी आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फूटर में आपका लोगो चेंज हो चुका है, यहाँ पर हम इन पर बात करते हैं। तो फूटर में आते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर जो है मैं लाइक ये रहा, देखिए बेसिकली हमने इस पैराग्राफ के लिए, तो ये जो पैराग्राफ आप दिखाई दे रहा है इसके लिए हमने कोई कॉलम ही नहीं बनाया था क्योंकि चाहिए ही नहीं था। आपको अगर चाहिए तो कॉलम बनाया होगा तो जस्ट आप यूज़ कर सकते हो, मैंने हटा दिया ये। यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले प्रोवाइड करूँगा एड्रेस, मीन्स हमने लोकेशन लिया हुआ था, फिर हमारा आता है ईमेल, फिर हमारा आता है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मैं तीसरे नंबर पर डाल देता हूँ फ़ोन और दूसरे पर ईमेल और फर्स्ट पर लोकेशन। तो आपकी जो भी लोकेशन वगैरह डाला होगा तो यहाँ पर देख सकते हो 110 एड्रेस सिटी इंडिया product@example.com एंड आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये तो था कि कैसे आपको हेल्पर मेथड्स के द्वारा। और यहाँ पर देखिए यूर साइट नेम आ रहा है, इस जगह पर भी हमें करना होगा। तो यूर साइट नेम कहाँ है, यूर साइट नेम सर्च कर लेता हूँ, यूर साइट नेम ये रहा। तो यहाँ पर जो है हम साइट नेम डाल देते हैं, लाइक मैंने डाल दिया साइट अंडरस्कोर नेम जो कि हमने एडमिन से डाला हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट सेल ऐप आ चुका है और यहाँ पर हम लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। लिंक में यहाँ पर हम देना होगा, एक हम क्या करते हैं कि कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम आते हैं राउट्स के अंदर, राउट्स के अंदर अगर web.php में देखा जाए तो यहाँ पर हम वेलकम फाइल को लोड करा रहे हैं, बट अब हम नहीं कराएंगे ऐसे इस तरीके से। तो मैं टर्मिनल में आया, यहाँ पर मैंने क्या किया PHP आर्टिसन मेक कोलन कंट्रोलर किया
एंड कंट्रोलर का मैं नेम रख लेता हूँ लाइक मेन कंट्रोलर, जो कि मैं बाहर ही रखूँगा मेन कंट्रोलर। ये मैंने क्रिएट किया और ये मेरा क्रिएट भी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जस्ट मैंने ये हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पर हम अपना कंट्रोलर यूज करेंगे मेन कंट्रोलर। मेरे को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सजेशन से ऑटो बेसिकली हो जाता है मेरा इंपोर्ट। तो यहाँ पर मैं इसका इंडेक्स मेथड कॉल करूँगा और यहाँ पर इसका मैं नेम रखूँगा इंडेक्स। इससे होगा क्या, बेसिकली हमने क्या किया, अब मेन कंट्रोलर के अंदर अपना इंडेक्स डाल दिया, जैसे कि हम इसलिए इजिली अपने कुछ लॉजिक्स होंगे इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं आ गया अपने मेन कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पर जो है पब्लिक फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ, पब्लिक फंक्शन एंड यहाँ पर इंडेक्स, और यहाँ से हम करेंगे, अरे यहाँ से हम करते हैं रेंडर। तो हम रिटर्न करेंगे व्यू। अभी हालांकि हमने व्यू नहीं बनाया, व्यू अभी मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब तक के लिए मैं ट्राई कैच यूज कर लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ, जैसे लाइक रिटर्न अवॉर्ड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर जो है मैं ये एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन $E, एंड यहाँ से हम कर देते हैं रिटर्न अबॉर्ट। और यहाँ पर अब मेरे को व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं इंडेक्स फाइल का एक व्यू क्रिएट करूँगा, तो जो कि अभी क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को। तो रिसोर्सेज के अंदर चलता हूँ, व्यूज़ के अंदर चलता हूँ, एंड यहाँ पर जो है मैं बाहर ही डालूंगा index.blade.php। इसमें आपको पता है मैं इंडेक्स वाली फाइल यूज़ करूँगा, जिसमें आपके स्लाइडर्स वगैरह मेन पेज यही रहने वाला होगा आपकी वेबसाइट का। एंड यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, जो भी ये इंडेक्स वाली फाइल है इसमें हम क्या करते हैं अपने लेआउट्स यूज़ करेंगे, जैसे @extents में हम क्या करते हैं यहाँ से auth डॉट सॉरी auth नहीं, लेआउट्स डॉट एंड लेआउट, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना @section कंटेंट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका @end section, एंड सेक्शन प्रॉपर है। अब एक बार मैं ऑप्टिमाइज कर देता हूँ क्योंकि ये ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी है, PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज प्रॉपर। नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर URL प्रोवाइड कर रहे थे क्योंकि URL के लिए हमें इंडेक्स पेज बनाना पड़ा। तो यहाँ पर मैं राउट प्रोवाइड कर देता हूँ, इंडेक्स राउट, तो जो कि अभी हमने क्रिएट किया है, इंडेक्स राउट मैंने बना दिया है। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मैं प्रोडक्ट सेल ऐप पे क्लिक करूंगा तो हम इंडेक्स वाले व्यू पर आ चुके हैं, और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का है। इस पर अब हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मेनू वगैरह देखेंगे, फिर हम कैटेगरी देखेंगे, फिर हम अपना इंडेक्स पेज स्लाइडर वगैरह जो भी है वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।